आसाम में बाढ़ हर साल आती है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल बाढ़ आने के बाद ही लोगों को बचाने की तैयारी क्यों शुरू की जाती है। जरा इन वीडियोस को देखो। घर पानी में डूबे हुए हैं, लोग पानी में फंसे हुए हैं, लोग अपना सामान जो था वहीं छोड़कर भाग रहे हैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। और सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इस बात पर आता है कि ये कोई अचानक आने वाली मुसीबत नहीं थी। हम सभी को अच्छे से पता था कि आसाम में हर साल बाढ़ आती है। ब्रह्मपुत्र, बराक और ऐसी 50 सहायक नदियां, भारी बारिश और रिवर इरोजन इसका सबसे बड़ा कारण है। और इसी वजह से आसाम स्टेट का 40% से भी ज्यादा एरिया फ्लड प्रोन है, जिसकी वजह से 1954 से लेकर आज तक फ्लड मैनेजमेंट के लिए कई सारे काम किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हर साल आसाम में भारी बाढ़ आती है। यहाँ तक कि आसाम गवर्नमेंट ने खुद अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हम शॉर्ट टर्म मेजर्स ले रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज तक एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं रखा गया। जब सरकार को पता है कि हर साल इस एरिया में बाढ़ आएगी तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग क्यों नहीं की जाती। क्यों सारा रिलीफ सिस्टम तभी एक्टिव होता है जब बाढ़ आ चुकी हो और ऐसी नौबत आ जाए। सवाल ये नहीं है कि सरकार क्या कर रही है, सवाल ये है कि तबाही मचने के बाद एक्शन क्यों लिया जाता है। तबाही को रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं किया जा रहा, और अगर किया जा रहा है तो वो इफेक्टिवली हो क्यों नहीं रहा। आसाम को सिर्फ राहत शिविर नहीं चाहिए, आसाम को अब मजबूत एम्बैंकमेंट्स, रिवर इरोजन पर परमानेंट काम, बेहतर ड्रेनेज और फ्लड प्रोन एरियाज की प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। और बाढ़ रोकना शायद हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये तो एक नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन हर साल लोगों को ऐसे मरने छोड़ देना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब सरकार से मेरा बस एक ही सवाल है कि अगर आसाम में हर साल बाढ़ आती है तो इसका एक परमानेंट सोल्यूशन कब होगा, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ये आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको शोर नहीं सच सुनना पसंद है तो मुझे अभी फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ हम एजेंडा नहीं सिर्फ सवाल उठाते हैं और जवाब आप तय करते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।